आत्मा से ही आप सत्य को जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एकमेव सत्य को जानने के लिए आत्मा का ही प्रकाश होना चाहिए। और आत्मा जब आपके चित्त में आ जाता है तो आपका चित्त इस कदर प्रकाशमय हो जाता है कि उस चित्त से आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, एक कटाक्ष से भी आप दूसरों का फायदा कर सकते हैं। ऐसा चित्त होता है कि जहां भी आप चित्त डालें, फौरन आप जान जाइएगा कि इस व्यक्ति में क्या दोष है, इस व्यक्ति में क्या दोष है। आजकल आपको मालूम है कि हजारों ऐसे भूंदू गिरी करने वाले निकले हैं। उन्होंने पहन लिए कपड़े और निकल आए, कुछ ऐसा वैसा जंतर मंतर कर दिया, हो गया काम खत्म। और लोग उनके पीछे में पागल। कोई कोई तो जेल से छूट के सीधे काशाय वस्त्र पहन के जर्मनी चले जाते। एक से एक लोग हैं। हम उसी पे पूरी तरह से सोचने लग जाते हैं कि वाह 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 क्या है। लेकिन हमारा दिमाग लगाएं इस चीज पर, अच्छा बुद्धि से ही सोचें कि हमने क्या पाया, हमको क्या मिला। मैं माँ हूं, मैं पूछूंगी बेटे छोड़ो, तुमने ये गुरु माना है ना, अच्छा ठीक है, तुमको क्या मिला। वही गुरु को चिपके चले जा रहे हो। तुमको क्या मिला, तुमको कौन सी शक्ति मिली। किसी भी गुरु के पास जाने से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। इधर हार्ट अटैक आ रहे हैं, आंखें अंधी हो रही, किसी को कुछ हो रहा है। ऐसे गुरु किस काम के। मैं तो माँ हूं, मैं तो कहूंगी ऐसे गुरु छोड़ो, बेकार की चीज। ऊपर से रुपया पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। सन्यासियों को रुपया पैसा काहे को चाहिए। तो ये जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, इन भ्रम को निकालने के लिए भी हमारे अंदर आत्मा की जागृति हो तो हम फौरन समझ जाएंगे कि हमारे हाथ में ही हम समझ जाएंगे। उंगलियों के इशारे पे कोई आदमी आपके सामने खड़ा कर दीजिए, बड़े ढोंग रच के आया हो, फौरन आप समझ जाएंगे कि मां ढोंगी। मेरी नातिन है, छोटी सी थी, 5 साल की। तो मेरी लड़की और दामाद गए थे लद्दाख। वहां पे गुरुजी बन के बैठे हुए थे एक ढेले पर। वहां के वो उस जगह के वो बड़े भारी गुरुजी थे और सब जाए उनके सामने, झुक जाए। इससे रहा नहीं गया। फिर उसके माँ बाप भी गए, उन्होंने देखा सभी झुक रहे, मैं नहीं झुको तो कैसे। जाके खड़ी होकर उनके सामने सीना तान कहती कि तुम क्या सबसे पैर छुआ रहे हो, तुम तो पार भी नहीं हो। साफ कह दी। अब ये